चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। ठीक है, चलो देखो फिर पिछली क्लास में हम लोग जहां तक पढ़े थे उसी के आगे आज कंटिन्यू करना है। ठीक, हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे थे उसका नाम क्या था? मोशन। ठीक, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और भी हैं, उसको कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या बताए थे? एक बार बता देंगे क्या आप लोग? लास्ट क्वेश्चन क्या बताए थे? ठीक है, वेरी गुड। अब वहीं से आगे चलेंगे। ठीक, चलिए अब शुरू करते हैं आगे की क्लास। ठीक है, तो आज भी हम मोशन चैप्टर पढ़ रहे हैं, या गति। ये गति या मोशन का अगला क्लास है। इसका पिछला क्लास रिकॉर्ड हो चुका है, लाइव डल चुका है। अब यहीं से आगे और भी क्वेश्चन करेंगे। ठीक, देखो हम लोग कितना सारा फॉर्मूला कर चुके हैं, एक बार रिवाइज कर लेते जल्दी से। ठीक है, 2-3 फॉर्मूला सीख चुके ना। सबसे पहले क्या सीखे थे? त्वरण वाला v इक्वल टू, बोलो जल्दी, u प्लस AT सीखे थे। फिर दूसरा सीखे v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर टू AS, ये वाला सीखे। और तीसरा क्या सीखे? ये 3 फॉर्मूला हम लोग सीख चुके हैं और अभी इन्हीं 3 फॉर्मूला पे कई सारे मैंने क्वेश्चन आपको कराए हैं। ठीक, गति का ये समीकरण का फॉर्मूला है। ठीक है, इक्वेशन का ये फॉर्मूला इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कई बार इसी से डायरेक्टली एग्जाम में क्या आता है? क्वेश्चन आता है। आजकल थ्योरी क्वेश्चन कम आता है, न्यूमेरिकल ज्यादा आता है, और न्यूमेरिकल जब नहीं पढ़े रहो तो बनता ही नहीं है। ठीक, समझ पा रहे हैं? तो चलो और इसमें प्रैक्टिस करते हैं और एक आध क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, और वैरायटी क्वेश्चन देखते हैं कैसा आता है। हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन को लिखना है। तो चलिए अगला क्वेश्चन जो भी नंबर है आप लोग डालिए। हाँ, 7 नंबर। और लिखिए, पहले हिंदी में लिखिए। 10 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से 10 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से 10 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से एक पत्थर को ऊपर की ओर फेंका जाता है। एक पत्थर को ऊपर की ओर फेंका जाता है। एक पत्थर को ऊपर की ओर फेंका जाता है। ठीक, 5 सेकेंड में वह कितनी ऊंचाई पर पहुंच जाएगा? 5 सेकेंड में वह कितनी ऊंचाई पर पहुंच जाएगा? ठीक, इंग्लिश में, a stone is thrown upwards, a stone is thrown upwards at a velocity of 10 meter per second, at a velocity of 10 meter per second. ठीक, full stop. What height will it reach? What height will it reach? What height will it reach in 5 seconds? In 5 seconds. In 5 seconds. ठीक है, चलो बनाओ। ये फॉर्मूला लगेगा S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर वाला। देखो क्या करना है, एक पत्थर या स्टोन को कितना कहां फेंका जाता है? ऊपर की ओर। तो मान लो पत्थर है, कहां जा रहा है? ऊपर। और जब फेंका गया तो किस वेलोसिटी से फेंका गया? 10 मीटर पर सेकेंड। तो प्रारंभिक वेग या इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? 10। तो u की वैल्यू हो जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड। अब पत्थर ऊपर चला तो एक पोजीशन ऐसे आएगी जहां वो रुक जाएगा। ऊपर जाके क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। तो जहां वो वेग, उसका स्पीड कम हो जाएगी, रुक जाएगा, तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, जहां से फिर वो नीचे गिरना चालू करेगा। तो अंतिम वेग या फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। हाँ सर,
ठीक है सर, अब रिकॉर्ड चालू कर दिया लेकिन ठीक है सर। हाँ जी, चलिए तो ये समझ में आया क्या? पत्थर को ऊपर फेंके तो इनिशियल वेलोसिटी या आरंभिक वेग कितना था? 10 मीटर पर सेकेंड। और जब वो ऊपर पहुंचा तो फाइनल वेलोसिटी, अंतिम वेग क्या था? 0, क्योंकि ऊपर के वहां पहुंच के फिर नीचे गिरेगा। तो जहां पहुंचा तो यहां रुक जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 0, फिर नीचे आएगा। अब नीचे आएगा तो उसको कौन खींचेगा? नीचे आने के लिए कौन खींचेगा? ग्रेविटी खींचेगी, स्मॉल जी खींचेगा उसको। और स्मॉल जी की वैल्यू क्या होती है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको राउंड फिगर में क्या मानते हैं? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसी जी को क्या बोलते हैं? ए मतलब त्वरण या एक्सेलरेशन। पत्थर अब नीचे आएगा ना, तो नीचे किस कारण आएगा? तो गुरुत्वीय त्वरण या ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के कारण आएगा नीचे। तो ये स्टोन को नीचे खींचेगी अर्थ, कितने से? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की स्पीड से खींचेगी, वो अपनी तरफ खींचेगी। तो U मिल गया, V मिल गया और A मिल गया। अब बस फॉर्मूले में वैल्यू रख दो। S इक्वल टू U कितना हमारा? 10। टाइम कितना दिया है? हाँ, इस पत्थर को ऊपर जाने में कितना टाइम लग रहा है? 5 सेकेंड। तो टाइम हमारा कितना है? 5 सेकेंड। हाफ लिख लीजिए। A कितना है? 10 और T कितना है? 5। 2 से 1 बार में, 2 से 5 बार में, ये हो जाएगा 50 प्लस 5 5 जा 25 और 25 5 जा 125, है कि नहीं? और यहाँ क्या आएगा? 175 मीटर। ठीक है, ठीक है। तो वो हमको क्या पूछा कि 5 सेकेंड में वो कितने ऊंचाई पे पहुंच जाएगा? तो 5 सेकेंड में पत्थर 175 मीटर की ऊंचाई पर पहुंच जाएगा। ऊपर जाएगा तो हाइट कितनी जाएगी? यहां से यहाँ की हाइट कितनी हो जाएगी? 175 मीटर। समझ पाए? वही थर्ड वाले फॉर्मूले से बना। इंद्राणी जी आएगा धीरे धीरे समझ में। बाकी लोगों को समझ में आया? हिमांशी टाइम लगेगा थोड़ा सा। क्वेश्चन कैसा था आप लोग देखिए, कैसा फॉर्मूले में हम पुट किए, ये कहां से निकाले जो नहीं दिया था, इनिशियल वेलोसिटी कैसे लेते हैं ये हमको पता है, फाइनल वेलोसिटी कैसे लेते हैं ये हमको पता है, टाइम दिया था और इनिशियल वेलोसिटी दी थी, बाकी सब हमने कैलकुलेट किया। ठीक, चलो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। लिखो, एक कार की चाल 20 मीटर प्रति सेकेंड है। हिंदी वाले बच्चे पहले लिखिए, स्टूडेंट्स पहले लिखिए। एक कार की चाल 20 मीटर प्रति सेकेंड है। इसे रोकने के लिए इस पर 10 मीटर प्रति सेकेंड का मंदन 10 मीटर प्रति सेकेंड का मंदन, ब्रैकेट में लिखना ऋणात्मक मंदन ऋणात्मक त्वरण लगाया जाता है। यह कितनी दूर चलकर रुक जाएगी? इंग्लिश में, द स्पीड ऑफ अ कार इज 20 मीटर पर सेकेंड To stop it, a retardation, मंदन को रिटार्डेशन बोलते हैं, रिटार्डेशन, ब्रैकेट में लिखो नेगेटिव एक्सेलरेशन of 10 meter per second is applied on it, comma लगाओ। After how far will it
travel? After how far will it travel to stop? To stop. After how far will it travel to stop? ठीक है, अब देखो कार जो है उसकी स्पीड कितनी है? 20 मीटर पर सेकेंड की। ठीक, अब कुछ दूर कार के ऊपर क्या लगाया गया? मंदन। मंदन मतलब नेगेटिव एक्सीलरेशन, रोका गया कार को, ब्रेक लगाया गया। ठीक है, तो नेगेटिव त्वरण लगा, तो कार रुकते 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 रुकी। ठीक, और वो पूछ रहा है कि जब ब्रेक लगा तो रुकते रुकते कितनी दूर जाके वो रुकी कार, ये हमको निकालना है। ठीक, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? देखो, हाँ बिल्कुल, हाँ ये मान लो एक कार है, 4 चक्के हैं इसमें, ये चल रही है, इसकी स्पीड कितनी है? 20 मीटर पर सेकेंड। आपके सामने चल रही है 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक, और आगे जाके इस पर क्या लगा? ब्रेक लगा। ठीक है, यहां पर इसको क्या लगाएगा? ब्रेक लगा, ब्रेक। और उसी ब्रेक को नेगेटिव एक्सेलरेशन हम कह रहे हैं या मंदन कह रहे हैं। अब ब्रेक लगाए तो, ब्रेक लगाओ तो वहीं रुक जाती है गाड़ी वहीं रुक जाती है क्या गाड़ी? नहीं, थोड़ा 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 रुकते रुकते रुकती है। कई लोग लड़कियों का मजाक उड़ाते हैं गाड़ी चलाते हैं तो कि वो ब्रेक हाथ से नहीं मारती है, पैर से मारती है। जबकि ऐसा नहीं है, वो गाड़ी सेफ चलाती है। और जो लड़के हैं वो हीरो कैसे चलाते हैं, ऐसा ऐसा घुट, हाँ, तो वो चलाती है तो सेफ चलाते हैं। अब वो ब्रेक इसलिए मारते हैं कि वो पैर से, कि उनको लगता है कि गाड़ी जब रुकेगा तो हमारा पैर नहीं पहुंचेगा, तो इसलिए वो ऐसा ऐसा करने के लिए पकड़ती हैं। ठीक, खैर तो अब ये ब्रेक लगा तो गाड़ी थोड़ी दूर जाके फाइनली यहां पे क्या हो जाएगी? रुक जाएगी। यहां पे गाड़ी स्टॉप हो जाएगी। तो बोल रहा है कि यहां से यहां का जो डिस्टेंस है ब्रेक लगने के बाद, ये डिस्टेंस यानी कि एस निकालना है आपको। डिस्टेंस मतलब एस की वैल्यू निकालनी है। पकड़ पा रहे हैं क्या बात को? तो देखो, यहां देखो, पहले क्या गाड़ी को आपने चलते हुए देखा था? जब स्टार्ट हुई थी गाड़ी, आपने देखा था? हाँ, ये गाड़ी आपके सामने स्टार्ट हुई थी क्या? नहीं। और जब गाड़ी हमारे सामने स्टार्ट नहीं हुई है तो हम प्रारंभिक वेग क्या लेंगे बताओ? नहीं लेंगे, 0। हमारे सामने स्टार्ट होगा तब तो 0 लोगे। हम जो देख रहे हैं वही प्रारंभिक वेग है, हम जो देख रहे हैं वही प्रारंभिक वेग है, 20 मीटर पर सेकेंड। जो हम देखते हैं ना वही हमारा प्रारंभिक वेग होता है। हमारे सामने स्टार्ट होगा तो 0 प्रारंभिक वेग, हमारे सामने रुकेगी तो 0। क्या ये गाड़ी हमारे सामने रुकी? नहीं, रुक 20 मीटर आगे है, मतलब ब्रेक लगा और कुछ दूर जाके रुकी। और जब गाड़ी रुक जाती है तो वेग कितना हो जाएगा? वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0। ठीक, वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0। ठीक है, अब उसके बाद क्वेश्चन में ये भी दिया है कि उस पर नेगेटिव त्वरण कितना लगा। तो नेगेटिव त्वरण या ऋणात्मक त्वरण कितना लगा? 10 मीटर पर सेकेंड का। तो हमको क्या निकालना है? एस मतलब दूरी निकालना है। यहां तक क्लियर हुआ आप लोग को? ठीक है, नेगेटिव त्वरण, जब गाड़ी रुकती है तो उसको ऋणात्मक त्वरण या नेगेटिव एक्सेलरेशन या मंदन कहते हैं। क्या कहते हैं? मंदन। ठीक, अब आगे चलो। तो हमारे पास 4 चीजें हैं और हमको क्या निकालना है? एस निकालना है। तो कौन से फॉर्मूले से निकल पाएगा? हाँ बिल्कुल, उसी से निकलेगा। तो हमारे पास फॉर्मूला है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। v की वैल्यू 0, तो 0 का स्क्वायर को 0 ही आएगा। u की वैल्यू 20, 2 को ऐसे रहने दो। a कितना है? तो -10, क्योंकि नेगेटिव लग रहा है, मंदन हमेशा नेगेटिव रहता है। और s नहीं पता तो ऐसे रहने दो। ये 0 है, ये 400 बन जाएगा, इसको इधर ले आओ, -400
ये 20 का स्क्वायर करोगे तो 400 आएगा, 400 को इधर भेजोगे तो माइनस में आ जाएगा, इधर गुणा करेंगे तो -20s, ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली 400 इक्वल टू 20s आएगा। इसको इधर भेजो, 400/20 इक्वल टू s, एक बार में 20 बार में, s इक्वल टू 20 मीटर। गाड़ी 20 मीटर जाके दूर में रुकेगी, कितने मीटर जाके? 20 मीटर जाके रुकेगी, अगर ये वाला एक्सेलरेशन लगेगा, ठीक है, तब 10 मीटर पर सेकंड का एक्सेलरेशन लगेगा, स्क्वायर का लगेगा, तो 20 मीटर जाके दूर में रुकेगी। ठीक, समझ में आया क्या? चलो फिर एक और निकालो। लाइव जो देख रहे हैं आप लोग भी बनाएंगे बाद में जुड़ के इस वीडियो के साथ। ये सारा न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट जरूर बना लेना। एग्जाम कोई भी साइंस, जैसे रेलवे का भी कुछ एग्जाम आने वाला है, उसमें ये साइंस बहुत काम आता है। व्यापम के एग्जाम में भी कभी कभी साइंस के अच्छे क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी दे देता है, तो आपको रेडी रहना है। जीएस में साइंस का क्वेश्चन डाल देता है व्यापम में भी, ठीक, कभी कभी। और व्यापम के कुछ एग्जाम ऐसे होते हैं जैसे साइंटिफिक असिस्टेंट, लैब टेक्नीशियन, हाँ हाँ लैब टेक्नीशियन, ये सब जो है उसमें भी ये सब क्वेश्चन आता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, 2 मिनट बस मेरे को देना। चलो जब तक क्वेश्चन लिख लो, हिंदी वाले लिखो। 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से एक वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है। इंग्लिश में अलग से बताऊंगा। 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से एक वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है। 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से एक वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है, ठीक। वह अधिकतम कितनी ऊंचाई तक जाएगी? वह अधिकतम कितनी ऊंचाई तक जाएगी? वह अधिकतम कितनी ऊंचाई तक जाएगी, ठीक। वह अधिकतम कितनी ऊंचाई तक जाएगी? इंग्लिश में लिखिए। An object is thrown upwards. 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 ठीक है। At a velocity of 20 meter per second. At a velocity of 20 meter per second. What is the maximum height it will reach? What is the maximum height it will reach? चलिए निकालिए जल्दी से सब लोग।
what is the maximum height will it will reach। चलो बनाओ, सब लोग बना लिए, क्या आएगा? हाँ वेरी गुड, इस बार भी क्या आएगा? BC आएगा। इस बार भी क्या आएगा? 20 आएगा, 20 आएगा। सब लोग बना लोगे? कितने लोग से नहीं बना? ठीक है, नहीं बना, बताएंगे। देखो अब क्या बोल रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है यानी पत्थर है, उसको फेंका कहाँ? ऊपर। तो कोई भी चीज जब हम ऊपर फेंकते हैं तो वो पूरा स्पेस में चला जाता है क्या? अर्थ से थोड़ा सा, जैसे अभी यहां से फेंकेंगे तो ये ऊपर जाएगा, लेकिन फिर यहां जाके फिर क्या आएगा? नीचे आएगा। तो एक सर्टेन हाइट पे जाएगा, फिर कहाँ आएगा? नीचे। तो जो उसको हमने फेंका, तो जिस स्पीड से फेंका वो उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी, आरंभिक वेग था। तो वो कितना है? 20 मीटर पर सेकेंड। वो कितना है? 20 मीटर पर सेकेंड। वो कितना है? 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक, अब आगे चलते हैं। तो 20 मीटर पर सेकेंड से हमने फेंका, तो वो बोल रहा है कि कितनी हाइट तक जाएगा। वो क्या बोल रहा है? कितनी हाइट तक जाएगा। ठीक है, तो हाइट बस निकालना है, यानी कितनी हाइट ऊपर तक जाएगा। तो हमने बोला कि इसको फेंक दिया। अब जब ये पहुंच जाएगा एक सर्टेन हाइट में, तो वेलोसिटी, अंतिम वेग क्या हो जाएगा? 0। फाइनल वेलोसिटी इसकी 0 हो जाएगी। उसके बाद वो नीचे आएगा। तो नीचे आएगा तो उसको कौन खींचेगा? अर्थ का ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, गुरुत्वीय त्वरण खींचेगा, जो माइनस नहीं प्लस में होगा। ऊपर फेंकते हैं तो माइनस जाता है, नीचे फेंकते हैं तो प्लस में आता है। तो वो किस में आएगा? प्लस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अच्छा हाँ, हम उसको क्या फेंक रहे हैं? अपवर्ड, अर्थ के अपवर्ड फेंक रहे हैं। तो वो ये पूछा है कि कितने आएगा, नीचे आने की बात नहीं किया है, वो ऊपर जाने की बात की है। ठीक है, सॉरी, हाँ वेरी गुड। तो नीचे तो ठीक है आ रहा है, लेकिन वो ऊपर जा रहा है जो ना, तो ऊपर जा रहा है तो वो अर्थ के नेगेटिव जा रहा है। देखो जब कोई वस्तु पृथ्वी के नीचे गिरती, मतलब स्पेस से नीचे गिराओगे तो उसको पॉजिटिव एक्सेलरेशन लेते हैं। ठीक है, त्वरण को प्लस लेते हैं, और जैसे इसको ऊपर फेंकेंगे तो ये अगर अर्थ से दूर जा रहा है तो इसको नेगेटिव एक्सेलरेशन लेंगे। क्या लेंगे? नेगेटिव। तो इसको फिर हमको माइनस लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? माइनस, क्योंकि ये ऊपर जा रहा है। तो बस इतना निकालना है कितनी हाइट तक जा रहा है। ठीक, तीनों चीज हमारे पास है। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? बताओ जल्दी। v स्क्वायर u स्क्वायर प्लस 2as। v कितना है? 0। u कितना है? 20। 2 तो पता है, ये क्या होगा? -10। s नहीं पता, ये होगा 400। इधर भेज देंगे तो -400। ये कितना हो जाएगा? -20s। बस s की वैल्यू क्या आ जाएगी? 20 मीटर। सेम पिछला क्वेश्चन, कितनी हाइट तक जाएगा? वो 20 मीटर तक जाएगा अगर इस एक्सेलरेशन से फेंकोगे तो। ठीक है, एकदम कैलकुलेटिव है ये सब चीज, पकड़ पाए? अगर आपको पता है कि आप किस एक्सेलरेशन से फेंक रहे हैं तो आप हाइट निकाल सकते हो। जैसे मैं पेन को अगर 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंको ऊपर, तो ये सिर्फ 20 मीटर ऊपर जाएगा, उसके बाद नीचे आ जाएगा। पकड़ पाए? सोचो कि ये साइंटिस्ट लोग कैसे कैसे कैलकुलेशन कर लेते हैं। किसी बॉल को, फुटबॉल को जैसे ऐसा लात मारे ऊपर की ओर, तो ऊपर अगर वो 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आएगा तो सिर्फ कितनी हाइट तक टच करेगा? 20 मीटर तक टच करेगा। पकड़ पाए? तो ये सब निकाला जा सकता है फॉर्मूला के थ्रू। कभी सोचे थे ऐसा भी होता है कि आप पत्थर फेंको और वो कितनी हाइट तक जाता है ये भी निकाला जा सकता है? बचपन में सोते थे। अच्छा, कितनी दूर तक जा सकता है ये भी निकाला जा सकता है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं अगले। ठीक है, अब अगला देखिएगा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन से पहले एक बार फॉर्मूला फिर से रिपीट कर लेते हैं।
अभी तक हमने क्या क्या फॉर्मूला सीखा? पहला वाला v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, ये पहला नियम त्वरण का, गति का। फिर दूसरा नियम u स्क्वायर 2s, ये वाला त्वरण का है। मैं सीक्वेंस में नहीं बता रहा हूं, आगे पीछे आपको बता रहा हूं जो हम लोग सीखे हैं, ठीक है। हाँ, ये थर्ड वाला। और फिर उसके बाद एस वाला सीखे थे, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये तीन हम लोग सीख चुके हैं और ये तीन के ऊपर हमने सारा क्वेश्चन भी बना लिया, लगभग मैक्सिमम क्वेश्चन बना लिया। एक चौथा अभी सीखने वाले हैं, उसको बोलते हैं एस टी। क्या बोलते हैं? एस टी। एस टी इक्वल टू यू प्लस, लिखो एस टी इक्वल टू यू प्लस ए अपॉन टू, ठीक है, इंटू टू एस माइनस सॉरी 2t माइनस 1, 2t माइनस 1। एस टी इक्वल टू यू प्लस ए अपॉन टू ब्रैकेट 2t माइनस 1। अब ये फॉर्मूला आ गया भाई, इस फॉर्मूले का कहाँ इस्तेमाल करेंगे ये भी सीख लो, ताकि आपके सामने अगर आ जाए तो आप बना सको। तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल किसी खास, खास मतलब स्पेशल समय में चली गई दूरी, डिस्टेंस के लिए किया जाता है। किसी खास समय में चली गई दूरी या डिस्टेंस को पता करने के लिए किया जाता है इस फॉर्मूले का इस्तेमाल, ठीक। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब इसी फॉर्मूला से हम लोग क्वेश्चन निकालेंगे, ठीक। अच्छा, एक क्वेश्चन और मंदन का ले लेते हैं, फिर इसको सॉल्व करेंगे, ये फॉर्मूला फिर सॉल्व करेंगे। एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ले लो। नेगेटिव त्वरण जो बताए ना मंदन, उसके ऊपर एक और क्वेश्चन ले लो, ठीक। लिखो, हिंदी में पहले क्वेश्चन लिखो, फिर इंग्लिश में अलग से बताऊंगा। वी वाई जी कह रहे हैं हेलो सर, हेलो वी वाई जी। एक क्वेश्चन लिख लीजिए हिंदी में फिर इंग्लिश में। लिखिए, एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटे, हिंदी में एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है, की गति से चल रही है, ठीक। इसे 200 मीटर की दूरी पर रोकना है, इसे 200 मीटर की दूरी पर रोकना है। लाइव जो बच्चे देखेंगे लिखिएगा क्वेश्चन, इसे 200 मीटर की दूरी पर रोकना है। आवश्यक मंदन, आवश्यक मंदन ब्रैकेट में लिखो ऋणात्मक त्वरण, ऋणात्मक त्वरण क्या होगा, क्या होगा, इंग्लिश में लिखिए। A train is moving at a speed of 72 km per hour. A train is moving at a speed of 72 km per hour. 72 km per hour, ठीक। फुल स्टॉप। It has to be stopped. It has to be stopped at a distance of 200 meter, at a distance of 200 meter, at a distance of 200 meter, full stop. What will be the required, what will be the required, what will be the required retardation, retardation, retardation ब्रैकेट में लिख लेना नेगेटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन। चलिए निकालिए, और आंसर मीटर पर सेकंड में आना चाहिए, आंसर किस में आना चाहिए, मीटर पर सेकंड में।
चलो एक स्टूडेंट से बन गया, बाकी लोग लाइव जो देख रहे हैं आप लोग भी बनाइए और आंसर दीजिए चैट बॉक्स में। वीवाई जी आप लोग भी बनाइए और आंसर दीजिए। लाइव जो बच्चे देखेंगे आप लोग भी क्वेश्चन का आंसर दीजिए। अच्छा 1 मिनट में मारो। चलिए देखते हैं। ठीक, अब क्या आ रहा है आंसर? किसी का आंसर आया? -1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, देखो कैसे। अब क्या बोल रहा है कि एक ट्रेन है, ठीक है। इस ट्रेन का क्या करना है बताओ जल्दी। इसकी स्पीड कितनी है? हाँ, स्पीड हमको दिया है 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक, उसके बाद क्या दिया है कि इसको 200 मीटर की दूरी पर रुकना है। यानी यहां से अगर हम ब्रेक लगाएं तो ये कितनी दूर जाके रुक जाना चाहिए? 200 मीटर में रुक जाना चाहिए। यानी एस दिया हुआ है हमको। एस को डिस्टेंस भी बोलते हैं और कभी कभी इसी एस को हाइट भी बोल देते हैं ना। जब पत्थर ऊपर फेंकते हैं तो यही एस क्या बन जाता है? हाइट बन जाता है। ठीक, और ऐसे सीधे चलते हैं तो डिस्टेंस। ठीक, तो इस ट्रेन को यहीं पे ब्रेक लगा के रोकना है। कितना दूर में? 200 मीटर तक में रोक लेना है। ठीक है, यहां ब्रेक लगेगा और 200 मीटर तक में रोक लेना है। तो वो पूछ रहा है कि रोकने के बाद इसमें नेगेटिव मंदन, जब गाड़ी रुकती है तो क्या लगता है? मंदन, रिटार्डेशन, नेगेटिव त्वरण कितना लगेगा, ये हमको बस निकालना है। ए की वैल्यू निकालनी है, नेगेटिव वाली। ठीक, तो देखो सबसे पहले स्पीड दिया है। क्या दिया है? स्पीड। तो स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर है और मैंने बोला आंसर हमारा किस में निकालना है? मीटर पर सेकेंड में। तो उसको किस में चेंज करेंगे? मीटर पर सेकेंड में। तो 72 को कैसे मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे? 5/18। 18 से कितनी बार में? तो 20 मीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड आएगी। अच्छा, ये प्रारंभिक वेग है कि अंतिम वेग है? क्योंकि हमारे सामने ट्रेन 20 की स्पीड से निकली है, हमने ये नहीं देखा है कि ट्रेन कब चालू हुई थी। ठीक है, तो ये प्रारंभिक वेग है, u है। ये क्या है? u। अंतिम वेग, फाइनल वेलोसिटी क्या होगा? 0, क्योंकि गाड़ी ब्रेक लगने के बाद रुक जाएगी। ठीक, और डिस्टेंस s कितना दिया है? 200 मीटर। और निकालना क्या है? बस एक्सेलरेशन। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? हाँ, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। v कितना है? 0। u कितना है? 20। 2a कितना है? a निकालना है हमको। ठीक है, और s कितना है? 200। ठीक, ये 400 इधर आ जाएगा। इधर क्या बचेगा? 400a
इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो 400/400 इक्वल्स टू ए, फाइनली क्या आएगा 1, ए की वैल्यू क्या आ जाएगी -1। और त्वरण को या एक्सेलरेशन को लिखते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के फॉर्मूला में। माइनस साइन ये शो कर रहा है कि मंदन लग रहा है या रिटार्डेशन लग रहा है, और गाड़ी क्या हो रही है, रुक रहा है, गाड़ी रुक रही है। ठीक, ये इसका सही आंसर है। लाइव जो बच्चे देख रहे हैं, आप लोग को वीडियो समझ में आ रहा है ना, कहीं कुछ समझ में ना आए तो पूछिएगा। ठीक, चलो अब आगे चलते हैं और क्वेश्चन देखते हैं अच्छे अच्छे। लिखते चलो। सर रीजनिंग है या मैथ्स? आरके जी लाइव जुड़े हैं। आरके जी पूछ रहे हैं रीजनिंग है कि मैथ्स, तो मैं बता देता हूँ आरके जी, ये फिजिक्स की क्लास है और फिजिक्स में हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, मोशन चैप्टर पढ़ रहे हैं। एक्चुअल में हम लोग क्या जल्दी जल्दी में वो टाइटल डालना भूल गए, उसको बाद में ठीक कर दिया जाएगा। अभी लाइव क्लास चल रही है, बाद में उसको ठीक किया जाएगा। तो अभी फिजिक्स की क्लास चल रही है और फिजिक्स में हम लोग मोशन चैप्टर पढ़ रहे हैं, गति, और इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर रहे हैं। और रीजनिंग की क्लास हो चुकी है। ठीक है, अभी फिजिक्स कर रहे हैं। ठीक है, और कोई समस्या होगा तो बताइएगा। सॉरी सर बोल रहे हैं, कोई बात नहीं आरके जी, ठीक है, आपकी गलती नहीं है, टाइटल नहीं पता था आपको। चलो अब अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन इस फॉर्मूले के ऊपर। ये फॉर्मूला क्या है, ST इक्वल टू U प्लस A/2 2T -1। ये फॉर्मूला कब लगता है, जब किसी खास समय में चली गई क्या निकालनी हो, दूरी निकालनी। स्पेसिफिक टाइम बता दिया कि इसी टाइम का निकालो। ठीक, चलो तो ये क्वेश्चन करने के लिए हम पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे। एक क्वेश्चन लिखिए। लाइव जो बच्चे देख रहे हैं, हिंदी में मैं पहले क्वेश्चन लिखाऊंगा, फिर इंग्लिश में, और फिर उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो लिखो हिंदी में, लिखो हिंदी में। विराम से चलना प्रारंभ कर रही, विराम से चलना प्रारंभ कर रही एक वस्तु विराम से चलना प्रारंभ कर रही एक वस्तु का त्वरण 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है, का त्वरण 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। उसके द्वारा 90 सेकेंड, उसके द्वारा 90 सेकेंड में चली गई दूरी बताएं। 90 सेकेंड में चली गई दूरी बताएं, तथा 9 सेकेंड में चली गई दूरी का अनुपात बताएं, तथा 9 सेकेंड में चली गई दूरी का क्या बताएं, अनुपात बताएं। 9 सेकेंड में चली गई दूरी का क्या बताएं, अनुपात बताएं। इंग्लिश में लिखिए। The acceleration of an object, the acceleration of an object starting from rest in 5 meter per second square. The acceleration of an object starting from rest, मैं बताऊंगा, आप लोग क्वेश्चन लिखो अभी। Starting from rest is 5 meter per second square. Full stop. Tell the distance covered by it. Tell the distance covered by it in 9th second. In 9th second. And tell the ratio of the distance. And tell the ratio of the distance covered by in 9 second. Covered by in 9 second. चलो, कुछ समझ में आया क्या कि नहीं आया?
क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया कुछ? बाकी लोग को मैं बताऊंगा, अभी पढ़ना है बस। अब देखो, बड़े ध्यान से देखना कि क्या बोल रहा है कि कोई चीज चल रही है और उसने स्टार्ट चलना किया है जीरो से। जीरो मतलब विराम अवस्था। तो विराम अवस्था से चालू है मतलब स्टार्टिंग इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी? जीरो। आरंभिक वेग कितना होगा? जीरो। आरंभिक वेग को यू से दर्शाते हैं और वो कितना होगा? जीरो। और उसका एक्सेलरेशन दिया है हमको। क्या दिया है? एक्सेलरेशन कितना दिया है? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इतना तो दिया है हमारे को। और फिर बोल रहा है 90 सेकेंड या 9th सेकेंड वाला डिस्टेंस और 9 सेकेंड का डिस्टेंस निकालना है। तो वो कैसे करते हैं बड़े ध्यान से देखना। जैसे मान लो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये 1 सेकेंड हो गया, दूसरा सेकेंड, ये तीसरा सेकेंड, ये चौथा, ये 5वां, 6वां, 7वां, 8वां और 9वां सेकेंड। 9 सेकेंड हो गया। तो 9th सेकेंड, 9वां सेकेंड, ठीक है, जिसको 9 सेकेंड हमने लिखा उसका मतलब सिर्फ यहां चली गई दूरी इतने देर में, ठीक है, इतने में चली गई दूरी। इस 1 सेकेंड में उसने कितना चला उसको 90 सेकेंड में चली गई दूरी बोलेंगे या 9 सेकेंड में चली गई दूरी बोलेंगे। ठीक, पकड़ पा रहे हो? जैसे टोटल 9 सेकेंड चला है तो 9th नंबर के सेकेंड पे यानी 1 सेकेंड पे वो कितना चला है यहां पे हमको वो निकालना है। ठीक, जबकि एक्सेलरेशन कितना है? 5 मीटर पर सेकेंड का बढ़ रहा है। ठीक, और 9 सेकेंड का मतलब कि टोटल 9 सेकेंड। ठीक, तो 9 सेकेंड मतलब बस इतना ही निकालना है। और 9 सेकेंड यहां ले रहा हूं मैं, ये 9वां सेकेंड ले रहा हूं, 9वां सेकेंड, और यहां 9 सेकेंड, 9 सेकेंड। तो 9 सेकेंड कहने का मतलब है कि पूरा यहां से लेके यहां तक। ठीक, और सिर्फ 9वां सेकेंड मतलब यहां से यहां तक, बस एक ही। 9th मतलब पहला वाला और टोटल 9 मतलब सेकंड वाला। मैंने यहां लिख दिया लेकिन मतलब वही है। ठीक, देखो ये 9th है, इंग्लिश वाले बच्चों लोग को लिख रहा हूं 9th और इसको सिर्फ 9। ठीक, तो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा। क्या फॉर्मूला पढ़ा? कि एस टी इक्वल टू, बोलो, 2t - 1। ये फॉर्मूला भी पढ़ा, यहां भी अप्लाई कर दो। एस टी इक्वल टू u प्लस a/2 और 2t - 1। ठीक, यहां तक क्लियर? रुपेन जी पूछे, सर सीजी पुलिस की भर्ती की प्रक्रिया हो पाएगा कि नहीं इस ईयर तक? रुपेन जी, सीजी पुलिस का जो भर्ती है ये प्रक्रिया जो छत्तीसगढ़ सरकार है उसके ही डिसीजन पे है। अब जब तक भर्ती, अभी सरकार करेगी भर्ती, लेकिन जब तक भर्ती नहीं आ रही है तब तक आप क्या करिए कि तैयारी करते रहिए। आप ये सोचेंगे कि भर्ती नहीं आ रही है और मैं तैयारी रोक दूं और दौड़ना छोड़ दूं, पढ़ना छोड़ दूं, तो आप अपना नुकसान करेंगे। क्योंकि आप नहीं पढ़ रहे हो तो कोई दूसरा पढ़ रहा है, आप नहीं दौड़ रहे हो तो कोई दूसरा दौड़ रहा है। तो आप अपनी तैयारी जारी रखिए। अब सरकार करेगी भर्ती जल्द ही, लेकिन तब तक आप अपना दौड़ना और पढ़ाई चालू रखिए। ठीक है, एग्जैक्ट ये हम अभी नहीं बता पाएंगे कि इस साल होगा कि नहीं होगा, लेकिन हाँ उम्मीद है कि इस साल क्या हो जाएगी, भर्ती होगी। तो आप एक उम्मीद, पॉजिटिव सोच के साथ चलिए, जरूर ये भर्ती होगा। ठीक है रुपेन जी, ठीक है, थैंक यू। चलो और देखते हैं। तो
ये हमारा क्या हो गया, आपको समझ में 9 सेकेंड और वो उसका मतलब समझ में आया कि नहीं आया बताओ। ठीक है, तो 1 मिनट रुकना। हाँ, अब यहाँ क्या लगेगा, खास टाइम के लिए ये वाला फॉर्मूला लगता है और टोटल टाइम के लिए कौन सा फॉर्मूला लगता है, वो वाला। हाँ देखो हम लोग सीखे थे ना वो वाला, S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो ये टोटल टाइम के लिए लगेगा और सिर्फ स्पेसिफिक टाइम यानी सिर्फ 9वां सेकेंड ही निकालना है तो कौन सा लगेगा, ये वाला लगेगा। पकड़ पाए कि नहीं पकड़ पाए बात को। तो चलो पहले टोटल निकाल लेते हैं। तो टोटल दूरी कहाँ कितना हुआ वो निकालेंगे। तो U मतलब 0 और टाइम मतलब टोटल कितने टाइम लगा 9 सेकेंड, हाफ एक्सेलरेशन कितना है 5 और टाइम यहाँ कितना लग रहा है 9। तो S की वैल्यू क्या आएगी जल्दी से बाकी लोग बताओ। 0 प्लस यहाँ हो जाएगा 5 इंटू 81 अपॉन 2। इधर आ जाओ, स्पेशल 9th नंबर पे जाएंगे तो U 0, A की वैल्यू 5 और ये 2 और इधर आ जाएगा 2 इंटू 9 माइनस 1। ठीक, 0 प्लस 5/2 इंटू 18 और ये 17। ठीक है, अगर पाए क्या, देखो टोटल 9 सेकेंड के लिए ये वाला फॉर्मूला लगाना और सिर्फ 9वां सेकेंड के लिए ये वाला फॉर्मूला लगाना। हाँ ठीक है, और इधर का भी निकालना है। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। अब हम क्या बोलेंगे कि चलो मान लिया कि ये S इक्वल टू क्या है 5 इंटू 81 अपॉन 2 मीटर कि टोटल इतना चला और सिर्फ खास 9th नंबर के सेकंड पे कितना चला। तो S इक्वल टू 17 मल्टीप्लाई 5 बाय क्या लिखेंगे 2 मीटर। फिर हमको इनका क्या निकालना है, रेशियो। ठीक है, रेशियो निकालना है ना। तो S रेशियो S9 लिखो। S9 का मतलब सिर्फ 90 सेकेंड वाला। ठीक, तो ये क्या होगा 5 इंटू 81 अपॉन 2 और पूरे में नीचे लिख लो 17 इंटू 5/2। इधर आ जाओ, पलट दो इसको, 5 इंटू 81/2 ये हो जाएगा 2 अपॉन 17 इंटू 5। ये 2 से 2 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल। रेशियो क्या बन जाएगा हमारा 81 अपॉन 17। इतना ही लिखना है बस। रेशियो क्या बनेगा 81 अपॉन 17। लाइव जो बच्चे देख रहे हैं और कोई समस्या होगी तो पूछ लीजिएगा। ठीक है, देखो कोई भी भर्ती, पुलिस का या जो भी भर्ती, आपको तैयारी करते रहना है। आपका काम है तैयारी करना। भर्तियां आएंगी, सरकार को निकालना ही पड़ेगा भर्ती। चलो ठीक है, समझ में आया? यही हमको निकालना था, इनका रेशियो निकालना था। टोटल वाला समझ में आया? टोटल मतलब कि यहां से यहां कितना चला 9 सेकंड में। तो 5 इंटू 81 अपॉन 2 मीटर, इसको सॉल्व करने से आ जाएगा आंसर, लेकिन मैंने नहीं किया। और सिर्फ 9 नंबर के सेकंड पे कितना चला वो 17 इंटू 5 अपॉन 2 मीटर। ठीक, थोड़ा भारी लग रहा है क्या ज्योति जी? अब लेकिन ऐसे ही क्वेश्चन, सॉरी भारती जी, ऐसे ही क्वेश्चन आएगा। रेडी तो रहना है, कम से कम नोट्स ही बनाओ आराम से। ठीक, चलो ऐसा एक और क्वेश्चन देखो फिर। अब चलो ऐसा ले लो, सीधा ये लाइन ले लो। वन टू थ्री फोर 5 6 7 8। तो ये पहला सेकेंड, ये दूसरा सेकेंड, तीसरा, चौथा,
5वां, 6वां, 7वां, 8वां। आपको फॉर्मूला पता है, ठीक। इनिशियल वेलोसिटी ले लो 0 और एक्सेलरेशन ले लो 10 मीटर पर सेकेंड का, ठीक। एक्सेलरेशन ले लिया आपने। आपको क्या करना है कि चौथा सेकेंड, सिर्फ चौथा सेकेंड, ठीक है। हाँ, फोर्थ सेकेंड में कितना डिस्टेंस होगा वो निकालना है, और सिक्स्थ सेकेंड में, छठवें सेकेंड में, सिर्फ छठवें सेकेंड में कितना डिस्टेंस होगा वो निकालना है। दोनों में डिस्टेंस निकालना है। फॉर्मूला कौन सा इस्तेमाल करेंगे, ये वाला, ठीक है। स्पेसिफिक डिस्टेंस निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला निकालना है। हाँ, सिर्फ चौथे सेकंड में चले गया दूरी निकालना है, यानी इसे एक सेकंड में कितना चला, और सिर्फ छठवें सेकंड में कितना चला वो निकालना है। चलो करो जल्दी जल्दी। फॉर्मूला वही है, ठीक। जिससे नहीं बनेगा कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा कैसे बनेगा, आप लोग कोशिश करो, ठीक। ठीक, चलो देखना। हाँ, बाकी लोग फोर्थ सेकंड का निकालना होगा तो फॉर्मूला लगाएंगे, एस टी इक्वल टू यू प्लस ए अपॉन 2 और 2t माइनस 1। यू क्या है हमारा 0 लिखा है पहले से ही, ए कितना है हमारा 10 और 2, और t कितना है हमारा 4, ये 4 ले लेंगे, t की जगह ये वाला टाइम, क्योंकि सिर्फ इसी का ही निकालना है, माइनस 1। ये हो जाएगा 5 और 4 दूनी 8 माइनस 1 कितना होता है 7, 7 पंचे कितना होगा 35 मीटर। तो चौथे सेकंड में वो कितना चलेगा, सिर्फ 35 मीटर। यहां कितना चला, सिर्फ 35 मीटर, सिर्फ इतने दूर ना, इतने दूर कितना चला 35 मीटर, ठीक। टोटल अभी नहीं निकाले हम, बस चौथी सेकंड में कितना चला। ऐसा एग्जाम में पूछता है कि अगर प्रारंभिक वेग 0 है, त्वरण इतना है, तो और वो 10 सेकंड तक चल रहा है, तो बताओ छठवें सेकंड में कितना चला, 10वें सेकंड में कितना चला। और ये भी पूछेगा कि 10वें में ज्यादा चला कि छठवें में ज्यादा चला, ठीक, ऐसा भी पूछेगा। अब इसको देखो कैसे निकलेगा, ये भी वही फॉर्मूला, एस टी इक्वल टू यू प्लस ए अपॉन 2 2t माइनस 1। यू तो हमारा 0 ही है, प्रारंभिक वेग, ये कितना होगा 10/2, यहाँ 2 इंटू 6 माइनस 1, ये 5 और कितना आएगा 12 और 1 11, तो यहाँ कितना चलेगा 55 मीटर 5वें सेकंड में। तो यहां पे चला वो छठवें सेकंड में कितना मीटर, 55 मीटर। अभी खुद ही सोचो कि एक्सेलरेशन, त्वरण बढ़ रहा है, तो 35 मीटर, फिर चलेगा 10 जोड़ देंगे तो 45, और फिर 10 जोड़ेंगे तो 55, तो वही है। हाँ, काउंट करके भी कर सकते हैं, 10 यहां चला तो यहां कितना चलेगा, देखो सबसे पहले 0, पहले सेकंड में 10 बढ़ेगा, फिर 20 30, लेकिन मीटर में फिर लेना पड़ेगा उसको, ठीक है, तो वो बढ़ता जाएगा, ठीक है। चलो चलिए आगे। चलो आज यहीं तक रखो, आप लोग के लिए इतना काफी है आज, ठीक है। लाइव जो देख रहे हैं बच्चे आज यहीं तक रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे।
ठीक, धन्यवाद, फिर मुलाकात करेंगे। श्याम पूछ रहे हैं क्यों सर। मैथ्स वाले बच्चे आप लोग रुक जाइए।